बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 1 में आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम में टॉपिक आ जाता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए डिस्कस करते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आ जाती है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। टू दी पॉइंट हम यहाँ पे काम करेंगे। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, ए प्लस बी अयोटा। तो मॉडुलस ऑफ जी का मतलब है इसको जी मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर एज अ होल स्केयर रूट। तो जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। और इसके साथ हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल है पेज नंबर 20 पे। एग्जाम्पल नंबर आ जाती है ये 1 और पेज नंबर है 20। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें हमारे पास वैल्यू जाती है 1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3। तो यहां पे भी हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3। तो z का मॉडुलस रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर एज अ होल स्केयर रूट। तो z कंजुगेट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 4। तो हमारे पास z कंजुगेट की वैल्यू आ जाती है 2। और यह आ जाएगा मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट है पेज नंबर 21 पे। हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर z1 z2 z3 हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमने कुछ रिजल्ट प्रूव करना है जिसमें एक है z इंटू z कंजुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्केयर। नेक्स्ट है z1 प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। और नेक्स्ट है z1 z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस एंड z2 मॉडुलस। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिजल्ट। थर्ड पार्ट को लेते हैं। हमारे पास है z इंटू z कंजुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्केयर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहां पे सपोज कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा। तो z का कंजुगेट हो जाएगा a माइनस b अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड z इंटू z कंजुगेट यानी a प्लस b अयोटा इंटू a माइनस b अयोटा। तो यह आ जाएगा a स्केयर माइनस b अयोटा का स्केयर। तो यह आ जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर अयोटा स्केयर। और अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है 1 माइनस 1। तो यह आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर, इसको कहते हैं इक्वेशन 1।
अब इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली z का कंजुगेट मॉडुलस, तो ये आ जाएगा a प्लस b अयोटा का मॉडुलस, तो ये आ जाएगा रियल वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाली वैल्यू का स्क्वायर एज अ होल अंडर रूट। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज अ होल अंडर रूट, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बाय 1 एंड 2 ये आ गया z इंटू z कंजुगेट बाय 1 एंड 2, z इंटू z कंजुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। तो उसमें हमारे पास है z1 प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम करेंगे z1 प्लस z2। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है, यहां पे पहले सपोज करने वेक्टर्स, लेट z1 is equal to a plus b iota and z2 is equal to c plus d iota। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसके अकॉर्डिंगली z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है a प्लस b आयोटा और z2 आ गया c प्लस d आयोटा। तो z1 प्लस z2 और यह आ गया a प्लस c प्लस b प्लस d आयोटा, और इसका ले लें टोटल कंजुगेट, तो यह आ जाएगा a प्लस सी और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ये b प्लस डी आयोटा, इसको क्या लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले लेंगे z1 का कंजुगेट, z1 हमारे पास है a प्लस b आयोटा, तो z1 का कंजुगेट आ जाएगा a माइनस b आयोटा। फिर z2 हमारे पास है, इधर साथ लिख लेते हैं, z2 हमारे पास है c प्लस d आयोटा और z2 का कंजुगेट हो जाएगा c माइनस d आयोटा। तो z1 प्लस कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, तो z1 की वैल्यू आ जाती है a माइनस b आयोटा प्लस z2 कंजुगेट की वैल्यू आ जाती है c माइनस d आयोटा। तो जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रियल रियल में ऐड करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लें, b प्लस d आयोटा और इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 2। तो बाय 1 एंड 2 z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, और यहां से ये रिजल्ट हो जाता है प्रूव्ड। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाती है फोर्थ पार्ट, और उसमें भी सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली हमें पहले चाहिए z1 और z2 का प्रोडक्ट। तो z1 है हमारे पास a प्लस b आयोटा और z2 हमारे पास है c प्लस d आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसकी सिंपली पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा प्लस bd आयोटा स्क्वायर। तो यह आ जाएगा ac प्लस यहां से आयोटा कॉमन ले लें और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है। तो हमारे पास रियल पार्ट बन गया AC माइनस BD प्लस AD
प्लस बी सी अयोटा। तो अब हम लेंगे Z1 Z2 का मॉडुलस, मॉडुलस में आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एज अ होल स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही, यह आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd। नेक्स्ट वाले का स्क्वायर ओपन करें तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसल। अब यहां से स्टूडेंट्स हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे बाकी बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और दूसरी वाली में से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर एक आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये वैल्यू निकल आई है Z1 Z2 मॉडुलस की, इसको कह लें इक्वेशन 1। उसके बाद फॉर राइट हैंड साइड Z1 हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, देन Z1 का मॉडुलस क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और Z2 हमारे पास है c प्लस डी अयोटा, और Z2 का मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे Z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय Z2 मॉडुलस दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जब दो अंडर रूट वाली फॉर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो इनका कंबाइन अंडर रूट आ जाता है, तो Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया। ये इक्वेशन 2 बन गई। तो यहां आप मेंशन कर देंगे बाय 1 and 2 Z1 Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस। नेक्स्ट है जी, आते हैं मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन या फॉलोइंग नंबर्स। तो पहला हमारे पास है 1 माइनस 2 अयोटा, तो वही 3.2 वाला टॉपिक ही हम डिस्कस करेंगे। यहां पे रियल पार्ट कंसीडर कर लें a और इमेजिनरी पार्ट को कंसीडर कर लिया b। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह आ जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 ओवर 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1 ओवर 1 प्लस 4 और 2 ओवर 1 प्लस 4, और इसकी जब मजीद सिंप्लीफिकेशन की तो 1 ओवर 5 और 2 ओवर 5। और स्टूडेंट जब इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 5 प्लस 2 ओवर 5 अयोटा, यानी फर्स्ट वाला रियल पार्ट और सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है इसका, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है -3 - 5 अयोटा, -3 - 5 अयोटा। तो इसका भी उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन। तो यहां पे हम a की वैल्यू कंसीडर करते हैं -3 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यह आ जाएगा -3 ओवर -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा माइनस इंटू -5 ओवर
-3 का स्क्वायर एंड -5 का स्क्वायर। तो ये आ गया -3/9 + 25 और ये 5/9 + 25। तो ये आ गया -3/34 और ये 5/34। और जब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया -3/34 + 5/34 आयोटा। तो ये बन जाता है इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट हमारे पास है 1 और 2। फोर्थ पार्ट है 1 और 2। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ऑर्डर पेयर फॉर्म आ जाती है तो अंडरस्टूड बात है कि फर्स्ट वाला ए को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वाली वैल्यू बी को रिप्रेजेंट करेगी। यानी फर्स्ट उसका रियल पार्ट होगा और सेकंड उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला एज इट इज हमारे पास a/a² + b² और -b/a² + b²। तो ये आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये आ गया -2/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है 1/1 + 4 और ये -2/1 + 4। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 -2/5। अब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसलिए शिफ्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, इसलिए उसका आंसर भी हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही रहने देंगे। आपकी अपनी चॉइस है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करना चाहें तो भी कर सकते हैं इसको। जी तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अब इफ एंड ओनली इफ का यहाँ पे चक्कर क्या है ये हम क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। अब सपोज यहां पे कर लेते हैं सबसे पहले लेट z इक्वल टू a + b आयोटा। सो z कंजुगेट क्या हो जाएगा a - b आयोटा। अब यहां पे क्योंकि स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि z इज रियल, सिंस z इज रियल, सो z इक्वल टू a + 0 आयोटा यानी z इज इक्वल टू a। और यहां पे भी z कंजुगेट a - 0 आयोटा और z कंजुगेट इज इक्वल टू a। सो z कंजुगेट इज इक्वल टू z, यानी z भी हमारा a के इक्वल है, z कंजुगेट भी a के इक्वल है। तो ये हमने कंडीशन प्रूव कर दी। अब बात करते हैं कि उन्होंने बात की है इसकी कन्वर्सली की। कन्वर्सली में हम इसका क्या करेंगे। अब z रियल तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं पुट b = 0, यानी अगर z रियल है इसका मतलब है उसका इमेजिनरी पार्ट डेफिनेटली यहां पे 0 होगा। अब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। कन्वर्सली में क्या किया कि हमारे पास z कंजुगेट इज इक्वल टू z। कन्वर्स का मतलब है जो हमने एक चीज प्रूव किया अब उसका उलट हम करेंगे। तो z कंजुगेट हमारे पास है a - b आयोटा और z हमारे पास है a + b आयोटा। ये सारी वैल्यू एक तरफ ले जाए तो यह आ जाएगा a + b आयोटा प्लस a प्लस सॉरी ये आ गया -a प्लस b आयोटा विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपस में जब कैंसिल होंगे तो ये आ गया 2b आयोटा विच इज इक्वल टू 0 और 2 आयोटा जब दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो b = 0। तो यहां से हेंस कन्वर्स भी प्रूव, तो हेंस z कंजुगेट विच इज इक्वल टू z।
एक स्टेप स्टूडेंट्स का और कंटिन्यू करें, b इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू a प्लस b अयोटा। अब यहां पे b की जगह अगर हम 0 पुट कर दें तो z इज इक्वल टू a, तो यहां पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे हेंस z इज रियल। यानी एक दफा हमने इसकी इक्वालिटी प्रूव की, दूसरी दफा हमने इसको रियल प्रूव किया। तरीकेकार क्या है, रियल से कंटिन्यू करेंगे, इक्वालिटी प्रूव करेंगे, उसके बाद इफ एंड ओनली इफ की वजह से कन्वर्ट करेंगे, इक्वालिटी से कंटिन्यू करेंगे और रियल प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, और हमारे पास वैल्यू जाती है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3 और 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3। हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और इसको a प्लस b अयोटा की फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3 एज इट इज, और अंडर रूट में माइनस अयोटा को रिप्रेजेंट करता है, और ये 3 प्लस अंडर रूट 3 एज इट इज, और अंडर रूट में माइनस या अयोटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 3 या 6, और ये आ गया 2 इंटू अंडर रूट 3 अयोटा, और उसके बाद 3 इंटू अंडर रूट 3 अयोटा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 अयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 और 2 प्लस 3 5 इंटू अंडर रूट 3 अयोटा, और स्क्वायर अंडर रूट कैंसल और अयोटा पे आ गया स्क्वायर, यह आ जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 3 अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया 6 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 3 अयोटा -3, तो ये आ गया 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 3 अयोटा, तो ये 3 हो जाएगा a और 5 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा b, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट इसका स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट में वो कहती है कि 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट -8, 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट -8, और ये पार्ट नंबर इसका आ जाता है 3। तो इसकी भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट में अयोटा को शो करेगा। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी किया, और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 अयोटा, इससे डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 अयोटा, और एक प्लस और एक माइनस, तो ये आ गया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 अयोटा, और यहां पे स्क्वायर अंडर रूट इसका कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 8 अयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 अयोटा ओवर 5 माइनस 8 इंटू -1, तो ये बन गया 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 अयोटा ओवर 5 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 अयोटा ओवर 13। तो फाइनली हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन आ जाती है 2 इंटू अंडर रूट 5 ओवर 13, ये a हो गया, माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 8 ओवर 13, और ये b आ गई इसकी वैल्यू, और ये आ जाता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 3 ओवर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट -12, 3 ओवर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट -12। तो इसकी भी स्टूडेंट उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 6
माइनस अंडर रूट 12 और अंडर रूट के अंदर माइनस या आयोटा को शो करेगा। रैशनलाइज करेंगे तो 6 प्लस अंडर रूट 12 आयोटा ओवर 6 प्लस अंडर रूट 12 आयोटा, यानी इसके अल्टरनेट वैल्यू से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये आ जाता है 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 12 आयोटा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 12 आयोटा ओवर स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा डायरेक्ट पार्ट स्टेप यहां से करने लगा हूं। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 12 आयोटा ओवर 18, तो ये आ गया 3 6 आर 18, तो ये आ गया अंडर रूट 6 ओवर 6 प्लस अंडर रूट 12 ओवर 6 आयोटा। तो मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो अंडर रूट 6 ओवर 6, और यह आ जाएगा अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 ओवर 6। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां तक भी क्लोज कर देते हैं, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ऊपर फुल हाफ पावर है, नीचे फुल पावर है। अगर इसकी पावर आप सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 6, और यह आ गया अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 6 आयोटा। तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाता है। वैसे तो इसकी मजीद भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर आप मजीद करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहां तक भी आपका आंसर वैलिड। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल z इज द एलिमेंट ऑफ c। z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है, तो हमने प्रूव करना है कि z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट स्क्वायर इज रियल नंबर। तो यहां से सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट z हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा, तो फिर z का कंजुगेट हो जाएगा a माइनस b आयोटा, तो z का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा a प्लस b आयोटा का स्क्वायर, और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो z स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है a स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। उसके बाद हम लेंगे z कंजुगेट का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा a माइनस b आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो z कंजुगेट का स्क्वायर आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कह रहे हैं क्वेश्चन 1 और इसको कह रहे हैं क्वेश्चन 2। बाय एडिंग 1 and 2 we get z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट स्क्वायर। तो z स्क्वायर हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और z कंजुगेट आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो ये प्लस एंड माइनस आपस में कैंसिल, तो z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो यहां पे हम स्टेटमेंट मेंशन कर देंगे हेंस। अब क्योंकि यहां पे कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट स्क्वायर इज अ रियल नंबर। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट आ जाता है। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि z स्क्वायर z माइनस z कंजुगेट होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। अब हमने इसका सेकंड पार्ट z माइनस z कंजुगेट होल स्क्वायर, इसको हमने रियल नंबर प्रूव करना है। तो उसी तरह से इसमें भी हम यहां पे कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास एक z कंप्लेक्स नंबर है a प्लस b आयोटा, और z का कंजुगेट आ गया a माइनस b आयोटा।
तो दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दें, z माइनस जी कंजुगेट, तो ये आ जाएगा a प्लस बी अयोटा माइनस a माइनस बी अयोटा, तो ये आ जाएगा z माइनस जी कंजुगेट, तो ये आ जाएगा a प्लस बी अयोटा माइनस a प्लस बी अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल हो गए, तो z माइनस जी कंजुगेट इज इक्वल टू 2b अयोटा, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हमने इसका किया स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, तो z माइनस जी कंजुगेट होल स्क्वायर, तो ये बन गया 2b अयोटा होल स्क्वायर, तो z माइनस जी कंजुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 है, तो z माइनस जी कंजुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4b स्क्वायर। तो यहां पे स्टेटमेंट करेंगे हेंस। अब क्योंकि इसके आंसर में अयोटा की फॉर्म हमारे पास नहीं बची है, तो यहां हम कहेंगे कि z माइनस जी कंजुगेट होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहते हैं सिंप्लीफाई -1/2 प्लस √3/2 अयोटा होल पावर क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला स्टूडेंट्स पहले आप लोगों को मेंशन कर दिया जाता है, a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 2 -1 प्लस √3 अयोटा होल पावर 3। अब ये क्योंकि अकेली वैल्यू है, इसका अलग से क्यूब और ओपन करें, 2 का क्यूब होता है 8, इसको साइड पे बाहर निकाल दिया, फ्रैक्शन फॉर्म थी, फ्रैक्शन में ही बाहर आएगी, तो -1 a के इक्वल आ जाएगा, √3 अयोटा b के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b प्लस 3a और b का स्क्वायर। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये आ गया 1/8, -1 का क्यूब आप जानते हैं -1 होता है, और स्टूडेंट्स यहां पे क्यूब का मतलब आप जानते हैं, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अयोटा 3 अयोटा एंड 3 अयोटा प्लस -1 के ऊपर स्क्वायर, माइनस खत्म, 1 का मल्टीपल नो चेंज, 3 × √3 अयोटा, और ये -3 और ये स्क्वायर अंडर कैंसल, और साथ में आ गया अयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया 1/8 -1, और यहां से ये अंडर आपस में कैंसल, और ये अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू एज इट इज रहने दें, √3 अयोटा प्लस 3 × √3 अयोटा -9 और अयोटा स्क्वायर -1, यह आ गया 1/8 -1, अयोटा स्क्वायर माइनस है, माइनस प्लस -3 × √3 अयोटा प्लस 3 × √3 अयोटा प्लस 9, तो ये आपस में प्लस माइनस आपस में कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/8 माइनस का 1 प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 1/8 -1 प्लस 9, ये 8 के इक्वल आ गया, और ये आपस में कैंसिल आउट करें तो पीछे हमारे पास आंसर आ जाता है 1।